बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 403 के असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपने एसिम्पटोट फाइंड करने हैं इन केस ऑफ पोलर। तो पोलर के केस में एसिम्पटोट फाइंड करने के कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम वो रूल्स देख लेते हैं। जो रूल नंबर 1 है इन केस ऑफ पोलर कर्व्स के लिए, सबसे पहले आपके पास जो भी इक्वेशन है आपने उसके अंदर से आर फाइंड आउट करना है। आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा कर लेना है। अब आपने आर करने के बाद आपने आर को इन्फिनिटी पुट करना है और वहाँ से थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आपके पास थीटा की जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उनको आपके पास एक वैल्यू आएगी, आपने उसको अल्फ़ा कह लेना है। दो आएंगी बीटा, अल्फ़ा बीटा कह लें। अगर तीन वैल्यूज़ आती हैं थीटा की तो आप उसको अल्फ़ा बीटा गैमा कह लें। तो आप उनको नेम दे दें थीटा की जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं। फिर आपके पास उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, थीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद आपने उसको डिफ्रेंशिएट, आर को डिफ्रेंशिएट करना होता है। आर को डिफ्रेंशिएट कर लिया आपने, इसका क्या फाइंड करना है, डी आर बाई डी थीटा फाइंड आउट करना होता है। तो डी आर बाई डी थीटा फाइंड आउट करने के बाद आपने इसका जो आंसर आएगा उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप है आप उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करते हैं, आपके पास जितने भी थीटा की वैल्यूज़ आई होती हैं तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू आपके पास अल्फ़ा, जो भी वैल्यू आई है अल्फ़ा बीटा गेमा की जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं वो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके बारी बारी सारी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। उसके बाद आपने उस इक्वेशन को, आपका जो आंसर आता है आप उसको पी के इक्वल रखते हैं आर साइन अल्फा माइनस थीटा के, आपके पास रिक्वायर्ड एसिम्पटोट आ जाते हैं। तो ये था आपके पास। अभी हम क्वेश्चन के थ्रू उसको मज़ीद देखेंगे। अभी तो मैंने शॉर्टकट थोड़ा सा बताया। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इसका सोल्यूशन करने लगे हैं। सबसे पहला काम क्या था, हमने यहाँ से आर साइन थीटा इक्वल टू 5 cos 5 थीटा था, इधर से मैंने आर बाहर निकालना है। तो 5 cos 5 थीटा अवर साइन थीटा हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, आर इक्वल टू इन्फिनिटी करना है। तो आर की जगह पे मैंने इन्फिनिटी पुट किया। तो देखें अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब अब मैं आर की जगह पे इन्फिनिटी पुट करूँगी तो मेरा ये साइन थीटा दूसरी तरफ शिफ्ट कर लूँगी मैं यहाँ पे, साइन थीटा इंटू आर एंड देन 5 cos 5 थीटा में वैल्यू लिख रही हूँ। फिर आपका आर की जगह हमने क्या पुट करना है, इन्फिनिटी पुट करना है। आर की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, फिर इन्फिनिटी पुट करने पर आपके पास बाकी जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ये वाला इन्फिनिटी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जो भी वैल्यू इन्फिनिटी से डिवाइड होती है वो वैल्यू जीरो ही देती है। इट्स मीन हमारा साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा हमारा इक्वल हो गया जीरो के। अब आप देखें साइन थीटा जीरो के इक्वल हो गया, यहाँ साइन है दूसरी तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स ऑफ जीरो हो जाएगा। अब आप सोचें साइन कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हमारे पास साइन जीरो होता है। साइन इनवर्स ऑफ जीरो का मतलब होता है कि साइन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर साइन, ऐसा कौन सी वैल्यूज़ है जहाँ पे हमारे पास साइन की वैल्यू ज़ीरो आती है। तो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, साइन 180 मतलब साइन पाई भी ज़ीरो होता है, और इस तरह आप टू सो साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, ये सारी वैल्यू ज़ीरो होती हैं। इट्स मीन कि साइन ज़ीरो और पाई पे क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो के लिए दो वैल्यूज़ आई, एक ज़ीरो आया एक पाई आई। इट्स मीन कि हमारे पास जो अल्फ़ा आया है वो क्या आया है, ज़ीरो आया है, और जो हमारी दूसरा फंक्शन है बीटा है वो क्या आया है, पाई आया। हमने ये जो दो वैल्यूज़ आई इनको नेम दे दिए अल्फ़ा बीटा। अब आपने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आर लिखा था ये मैंने, ओके। डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आपके पास आर की जो वैल्यू है, आर क्या आया है, ये 5 cos 5 थीटा अवर साइन थीटा। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफ्रेंशिएट कोशेंट रूल लगाएंगे। जब भी दो वैल्यूज डिवाइड हो रही होती है तो कोशेंट रूल लगाते हैं। तो कोशेंट रूल लगाएंगे तो कोशेंट रूल क्या कहता है, आपका कोशेंट रूल कहता है कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 5 cos 5 थीटा का डेरिवेटिव, यहाँ पे 5 जो है वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। आपके पास एज ए कॉन्स्टेंट काम कर रहा है। तो आप इस 5 को बाहर भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे इस 5 को साथ साथ लेके भी चल सकते हैं। तो मैंने इस 5 को बाहर निकाल दिया फिलहाल। अब मैंने 5 को बाहर निकाल दिया, cos 5 थीटा का डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा साइन 5 थीटा, ओके, साइन 5 थीटा। और अगेन इस इनर का डेरिवेटिव माइनस साइन 5 थीटा, और सेकंड टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, इसके साथ साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। फिर माइनस साइन लिखते हैं, माइनस साइन लिखने के बाद 5 cos 5 थीटा एज इट इज़ आता है, और फिर सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं तो साइन थीटा का डेरिवेटिव आपके पास cos थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। और इसके डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है इसका हो जाता है स्क्वायर। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये वाली टर्म के नीचे, इसके नीचे आपने साइन का स्क्वायर थीटा लिख लेना है, ठीक है। जो नीचे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा नहीं गया। अब आपके पास 5 साइन थीटा माइनस 5 साइन 5 थीटा, आपको इसकी वैल्यू आ गई है। फिर माइनस साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉज हो गया, और डिवाइड डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा आ चुका है। अब बस ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब आप इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 5 इंटू 5 माइनस 25 हो जाएगा साइन थीटा साइन 5 थीटा। फिर 5 को इधर भी मल्टीप्लाई कर ले तो 5 cos थीटा cos 5 थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक करने के बाद
आपके पास ये वैल्यूज़ जो हैं वो आ चुकी हैं डी थी। अब आपने डी आर बाई डी थीटा फाइंड कर लिया। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। इसका रेसिप्रोकल लेना आपका नेक्स्ट स्टेप ही ये है कि आपने आर स्क्वायर को डी थीटा बाई डी आर से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास जो डी, अब मेरे पास तो डी आर बाई डी थीटा आ रहा है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगी। डी थीटा बाई डी आर बनाने के लिए इस सारी इक्वेशन का रेसिप्रोकल ले लेंगे। जो डिनोमिनेटर है वह नोमिनेटर बन जाएगा, जो नोमिनेटर है वह डिनोमिनेटर बन जाएगा। पहले मैंने इसका डी थीटा बाई डी आर कर लिया। डी थीटा बाई डी आर करने से मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा और ये वाली टर्म्स आ चुकी हैं, -5 साइन थीटा साइन 5 थीटा और ये वाली टर्म्स। फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। और आर हमारा क्या था, क्वेश्चन के अंदर से हमने आर फाइंड आउट किया था। आर हमारा था 5 cos 5 थीटा ओवर साइन थीटा, और आर स्क्वायर करना है तो इसके दोनों तरफ इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ऊपर वाली टर्म का भी स्क्वायर नीचे वाली टर्म का भी स्क्वायर। तो मैंने आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। आप देखें जब इसका स्क्वायर होगा तो ये नीचे वाली टर्म क्या बन जाएगी, ये नीचे वाली टर्म आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगी। तो ये वाला साइन स्क्वायर थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो सकता है, और यहाँ पे 5 cos स्क्वायर थीटा बनेगा। 5 का स्क्वायर क्या बनेगा, 25 बन सकता है। अब आपने एक बात का ध्यान रखना है, ये वैल्यूज़ एक्चुअली मैंने इसको नोटबुक पे लिख के फिर स्कैन किया है, तो इसलिए ये आपके पास वैल्यूज़ थोड़ी गड़बड़ हुई हुई हैं। यहाँ पे जहाँ पे 3 लिखा गया एकदम स्कैन होने से, यहाँ पे देखिए फिर क्या हुआ, आपके पास 5 cos थीटा ओवर साइन थीटा का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे आपके पास एक 5 बाहर भी था, ये माइनस साइन भी नहीं है, एक 5 बाहर भी था और ये वैल्यूज़ आ गई हैं। बाकी ये फंक्शन है आपके पास। अब ये 5 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आपके पास 25 बन जाएगा। ये 5 × 5 क्या हो जाएगा, 5 ही रह जाएगा, बाकी तो 5 cos थीटा रह गया बाकी सिर्फ। अब 5 cos थीटा 5 cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर लेने से, और नीचे ये वाली टर्म आपके पास बाकी बच चुकी है। तो 5 cos स्क्वायर 5 थीटा ओवर -5 साइन थीटा साइन 5 थीटा और cos थीटा cos 5 थीटा, आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब आपने इसके ऊपर लिमिट, मैंने इसी स्टेप के ऊपर यहाँ तक आपके पास इसका आंसर आ गया, मैंने इसी स्टेप के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दिया है। जब आप मैंने इसी स्टेप के ऊपर लिमिट अप्लाई की, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, राइट हैंड साइड पे भी आप लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, थीटा 0 को अप्रोच करेगा। तो देखें जब मेरे पास यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 आएगा तो cos 0 1 होता है, तो आपके पास -5 × 1 रह जाएगा। फिर यहाँ पे साइन थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो थीटा साइन 0 0 होता है, तो ये पूरी पहला फंक्शन 0 हो गया। फिर cos थीटा 1 होता है, यहाँ पे भी cos थीटा 1 होता है। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, 0 -1 आएगा, तो -5 मेरे पास इस पी की वैल्यू आ चुकी है। ये जो लिमिट आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर है, हमने इसको पी कह लिया है। अब आपके पास नेक्स्ट आपने फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। पी आर साइन अल्फ़ा माइनस थीटा फार्मूला होता है, पी की वैल्यू -5 आई है। आर साइन और अल्फ़ा हमने यहाँ पे अल्फ़ा क्या लिया था, अल्फ़ा हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई थी थीटा की, एक 0 आई थी एक पाई आई थी। तो अभी हम 0 के लिए चेक कर रहे हैं, तो अल्फ़ा की जगह 0 पुट किया, आर साइन 0 माइनस थीटा, आपके पास -r साइन थीटा हो जाएगा। तो आपके पास इसका आंसर माइनस से कैंसिल, r साइन थीटा 5 आ गया, और आपके पास ये रिक्वायर्ड एसिम्पटोट आ चुका है। इसके बाद आपके पास थीटा पाई आया था, थीटा पाई पुट करेंगे। अब आप यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की जगह पे पाई पुट किया, फिर यहाँ पे नीचे भी पाई पुट किया। अब जैसे आपने इसकी अगली वाली टर्म भी लिख लेनी है, ठीक है, इस यहाँ पे आपके पास एक अगेन कंप्लीट टर्म आएगी। अब थीटा की जगह पाई पुट करने पर आपका साइन पाई 0 होता है, तो ये फर्स्ट अगेन टर्म 0 होगी। cos पाई -1 होता है, cos 5 पाई। अब आपने एक बात याद रखनी है, वो ये कि जो cos 1 पाई होता है, cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, जब आपके पास यहाँ पे ऑड फंक्शंस आते हैं 1 पाई 3 पाई 5 पाई, तो तब इन सारी केसेस में हमारे पास cos की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पे cos 5 पाई भी क्या होगा, -1 होगा। -1 ये वाली पूरी टर्म तो 0 हो चुकी है, -1 और 0 माइनस, आपके पास यहाँ पे -1, और यहाँ पे अगेन मैं इसको ओपन करके दोबारा लिख के बता देती हूँ आपको। आप लिखेंगे 0 माइनस, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी आपके पास -1 आई, और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी मेरे पास क्या आएगी, -1 आएगी। तो माइनस माइनस इन दोनों का प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस साइन बाकी बचा, तो 5 ओवर -1 मेरे पास इसका आंसर आया, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो -5 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास पी क्या आया है, -5 आया है। पी की जगह वैल्यू पुट की, आर साइन और बीटा क्या है, अब हमारे पास आर साइन अल्फ़ा माइनस थीटा था, अब हमारे पास अल्फ़ा या बीटा की जो भी वैल्यू है, अल्फ़ा क्या है, पाई है, पाई पुट किया। आप यहाँ पे साइन का फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको वैसे पता है कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन कर लिया, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस फिर कॉस के साथ फर्स्ट फंक्शन और फिर साइन के साथ सेकेंड फंक्शन। अब साइन पाई 0 होता है, तो ये वाली पूरी टर्म 0 होगी। cos पाई -1 होता है, और साइन थीटा एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आर साइन थीटा हमारे पास इक्वल आ गया -5 के। तो इसके लिए हमारे पास 2 एसिम्पटोट आए हैं। व्हेन, जब आपने लास्ट में लिख लेना है, व्हेन जब आपके पास थीटा 0 था तो जो रिक्वायर्ड एसिम्पटोट आया वो क्या आया है, और जब आपके पास थीटा जो है वो पाई था
तो आपके पास ये रिक्वायर्ड एसिम्पटोट आया। तो आपने ये दोनों वैल्यूज़ लास्ट पे ज़रूर लिख लेनी है। जब आपके पास थीटा 0 था तो आर साइन थीटा इक्वल टू 5, और जब आपके पास थीटा पाई था तो आपके पास आर साइन थीटा इक्वल टू -5 एसिम्पटोट आया। तो ये था हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट असाइनमेंट का। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे भी सपोर्ट मिलती रहती है। इंशाल्लाह मैं आपको भी सपोर्ट करती रहूँगी। नेक्स्ट भी आपको जो भी असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दें या मुझे मेल कर दें अपने क्वेश्चन फाइल को, तो इंशाल्लाह सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।